अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। अच्छा, ठीक है। तो आज हम लोग जो एक नई चीज के साथ आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि बुक डिस्कशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है, बुक सीरीज। इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ये आज पहला सेशन है हमारा और आज के सेशन के लिए हमने जो बुक चूज की है वो है अपनी तरबियत कैसे करें बाय उस्ताद खुर्रम मुराद। उस्ताद खुर्रम मुराद इज समवन हु इज वेरी हु इज माय फेवरेट राइटर, माय फेवरेट ऑथर। उनकी किताबें माशाल्लाह बहुत गहरी, मुझे लगता है बहुत गहरी होती हैं, एट द सेम टाइम बहुत सिंपल होती हैं और आम नौजवानों का जो आजकल के नौजवान हैं वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, बहुत रिलेट कर पाते हैं। और क्योंकि आजकल के नौजवानों में किताबों को पढ़ने का रुझान नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, दे डोंट वांट टू रीड बुक्स फॉर वेरियस रीजंस, सो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना ऐसी सीरीज लेके आए जिससे लोग जो पढ़े नहीं हैं मगर हम अपने रिव्यूज, अपने रिफ्लेक्शंस और जो कुछ हमने उससे सीखा वो हम उनसे शेयर करें। तो उसी के चलते इंशाल्लाह फिर इसकी शुरुआत करते हैं। मैंने ये किताब काफ़ी महीनों मतलब काफ़ी सालों पहले पढ़ी थी और आज इस डिस्कशन के लिए दोबारा हमने जो है इसका स्टार्ट किया है। इस किताब को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है वो सिर्फ पहला बाब हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी के 2 बाब जो है वो अगले 2 वीडियोस में आएंगे इंशाल्लाह। तो अपनी तरबियत कैसे करें, पहले तो इंसान को ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इस किताब का एक टाइटल ही एक क्वेश्चन भी है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें और अपनी तरबियत क्यों करें। तो आप लोगों ने जो पढ़ा इसमें आप लोग क्या शेयर करना चाहेंगे? तो द फर्स्ट थिंग इज, मतलब जो मैंने पढ़ा मैं उस हिसाब से बताना चाहूँगी कि अपनी तरबियत का जो हम तरबियत का मतलब हो जाता है हमारी ट्रेनिंग जो होती है। हम जो ट्रेनिंग करते हैं अपने लिए, अपने अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, तो पहली चीज़ हो जाती है जो हम गोल सेट करते हैं। तो हमने जो गोल सेट करा है हम उसी की तरह से अपनी तरबियत करते हैं। तो जो भी हमारा गोल होता है, हमारा जो पर्पस होता है लाइफ में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो, हम उसी तरीके से फिर हमारी तरबियत भी होती है। हम उसी तरीके से खुद को प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हमारा गोल जैसा भी होगा तो हम अपनी तरबियत को वैसे ही करेंगे। और सबसे बड़ी उसमें चीज़ है कि हमें अपने गोल को जो है वो महबूब बनाना है। मतलब हमें अपने गोल को इस कदर हमें उस गोल को अच्छा करना है कि हमें सिर्फ उसी के बारे में सोचना है और उसको अचीव करने के लिए हमें सब कुछ अपना लगा देना है। मतलब हम हर तरीके से उसी के बारे में सोचें और उसी को अचीव करने की कोशिश करें। एंड हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और एक मुझे एक चीज चीज जो इस मैं किताब की अच्छी, जी बोलिए हाँ बोलिए, आप बोलिए। अफशा इज बैक। मुझे इस किताब की एक चीज जो बहुत अच्छी लगी वो ये कि खुर्रम मुराद साहब ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ये किताब आपकी तरबियत के लिए आपका जो काम है वो नहीं करेगी। हम ये नहीं सोचते कि अब हमने किताब पढ़ ली तो अब हमारी तरबियत हो गई, नहीं, वो जो आपका काम करना है वो आपको करना ही है। तो ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने मैजिक वॉन्ड घुमाया और आपकी तरबियत हो गई, या खुलजा सिमसिम कोई जादू नहीं है कि तरबियत जो है आपकी हो जाएगी। तो उस आपको काम भी इस पर करना है। आप इसको लोग हम ऐसे वजी, भी हाँ आज अफशा। के टाइम से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे अब हमें अगर दुनिया में कोई एग्जाम पास करना होता है, कोई बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है, तो अगर हम बहुत जुस्तजू के साथ, बहुत ख्वाहिश के साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या चीज हमारे गोल्स होने चाहिए, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना सोना चाहिए, तो हम खुद ब खुद डिसाइड कर लेते हैं। तो हम तभी कर पाते हैं जब हमें वो मकसद बहुत ज्यादा महबूब हो। तो उसी तरीके से हमें ये मकसद भी बहुत ज्यादा महबूब रखें कि हम उसी हिसाब से फिर अपने पॉइंट्स लेके चलें कि हमें क्या करना चाहिए इसके लिए और क्या नहीं करना चाहिए। मकसद से रिलेटेड यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो इसका जो नाम है, जो टाइटल है, अपनी तरबियत कैसे करें, तो जब हम एक अकल वाले इंसान बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं आसान लफ्ज़ों में, तो अपनी तरबियत की जिम्मेदारी फिर हम पर होती है। इसलिए इसका टाइटल ये है कि अपनी तरबियत कैसे करें, इट्स नॉट अपनी तरबियत कैसे करवाएं। तो पहले तो यही बात वाज़ेह हो जाती है। दूसरी चीज़ जी जो बिल्कुल, ये बची है, बहुत सही बात है। हाँ, अब बोलिए। कि, कि अगर हम दूसरों की तरबियत करें तो हम बिल्कुल एक जोर जबरदस्ती करके इसे करवा सकते हैं, लेकिन अपनी के लिए हमें खुद ही अपनी कोशिश करनी पड़ेगी, तभी अपनी तरबियत हो पाएगी। इसके लिए हमें एग्जैक्टली। एक और यही मकसद पॉइंट रखना है है। जो
हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली एक मकसद रखना है, और यही पॉइंट है जो आजकल के नौजवान जिस पे तवज्जो नहीं देते हैं, उनके लिए इस शायद ये सवाल कभी उनके जहन में आता भी नहीं है कि हम अपनी तरबियत कैसे करें। तो जी इसीलिए बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये बुक और भी ज्यादा जो है आजकल के नौजवानों को पढ़ने की बहुत जरूरत है कि क्यों करें, क्यों। और इसमें उन्होंने बताया है कि पैदाइश होते ही इंसान की उसकी तरबियत शुरू हो जाती है और आखिर दम तक उसकी तरबियत चलती ही रहती है। जिंदगी में जिन मराहिल से भी वो गुजरता है उन सब में उसको तरबियत की जरूरत पड़ती है। और इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो तरबियत में हमारा जो सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा होना चाहिए वो है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी बॉडी, हमारी सोचने समझने की सलाहियत, हमारी इंटेलेक्चुअल सलाहियतें जो होती हैं, और हमारी जो बोलने की सलाहियत होगी, हमारा जिस्म कैसा रहेगा, तो वो हमारा जो कैरेक्टर है वो कैसे बिल्डअप हमको करना है, तो उस वहाँ से हमारी जो होती है तरबियत का जो खासा शुरू होता है कि हमारी हमारी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, फिर उसी हिसाब से हमारी तरबियत होगी, हम अपनी तरबियत कर सकेंगे फिर उस तरीके से जैसी पर्सनालिटी हम अपनी बनाएंगे। सवाल यहाँ पर एग्जैक्टली ये है वजह कि हम लोग अपनी तरबियत जब स्टार्ट मतलब अब जब हम इसका ख्याल लाते हैं अपने माइंड में, तो स्टार्टिंग कहाँ से करें? हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो हमें अपना एक गोल चूज़ करना है। जैसे कि हम लाइफ में अगर कोई एक प्रोफेशन चूज़ करते हैं, तो फिर कोई एक पर्सन सिंगल प्रोफेशन रखता है, सिंगल गोल रखता है, मल्टीपल नहीं रखता। अगर रखेगा तो वो कुछ भी नहीं बन पाएगा। एक अगर शख्स सोच रहा है कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर सब कुछ बन जाऊँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। और अगर वो ऐसे सोच रहा है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। तो यहाँ तरबियत के लिए भी हमारा ये है कि एक मकसद क्या होना चाहिए जो आइडियल हो, बेस्ट हो, उसी तरीके से फिर हमारे ज़राया बनते जाएंगे और उसी के लिए फिर हम कोशिश करेंगे। तो वो मकसद जो होना चाहिए वो मेरे ख्याल से जो जितना मैंने सीखा कि हमें अपनी लाइफ में जन्नत को हासिल करना और दोज़ख के अज़ाब से बचना, ये मकसद रखना चाहिए। क्योंकि अगर एक इंसान, ये इंसानी फितरत है कि जब वो अपने उरूज को पहुंचता है कोई शख्स, तो अपना ज़वाल नहीं देखना चाहता। जो सक्सेस उसके पास है वो चाहता है कि वो हमेशा हमेशा उसके पास ही रहे, वो हमेशा कामयाबी रहे। बट अगर हम इस लाइफ के अगर सक्सेस को अपना गोल बनाएंगे, तो ये लाइफ तो टेम्परेरी है। ये तो साइंटिफिक उलूम से भी साबित हो चुका है कि ये वर्ल्ड टेम्परेरी है, एक दिन फना होना है। तो अगर हम इसी की सक्सेस को अपना गोल बनाते हैं तो वो कैसे परमानेंट हो सकती है, सवाल ये है। इसलिए हमें ज़िंदगी जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी, जो कि आखिरत की ज़िंदगी है, लाइफ हियर आफ्टर, उसकी ही सक्सेस को अपना गोल बनाना और इस ऐसा। किताब में इन्होंने बहुत बेशुमार जो है कुरान की आयत कोट करी हैं, जिसमें मतलब एक जन्नत की नेमतों का जिक्र करके एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए एक मोटिवेशन है कि उसकी नेमतें देखकर इंसान के दिल में एक थोड़ी लालच पैदा हो और मोटिवेशन हो। और दोज़ख से जिस आयत में डराया गया है उसको भी इन्होंने अच्छे तरह से कोट किया है। एग्जैक्टली एक चीज जो और मैंने इससे सीखी वो ये कि इंसान बड़े बड़े इरादे और अज़्म तो करता है, गोल्स तो वो सेट करता है, मगर क्या वजह है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाता। बिगनिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट, द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। तो उन्होंने जो जितना मुझे समझ में आया वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आपका मकसद से आपको मोहब्बत है तो वो जो लैक ऑफ कन्विक्शन की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। आपका आपका जो मकसद है उससे आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए, वो मकसद आपका हमेशा आपके सामने होना चाहिए। तो मुझे वो चीज लगी कि हाँ, हम सोचते तो बहुत कुछ बड़ा बड़ा है, एम तो करते हैं चीजों में, मगर क्या वजह है कि हम स्टार्ट नहीं कर पाते। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और कि ज़रूरी है मकसद से कि मोहब्बत हो। बिल्कुल, ये भी ज़रूरी है कि हम बार-बार उसकी याद दहानी करें, अपने आप को रिमाइंड कराएँ। उसके लिए हम चाहें तो ईज़ी वे ये हो सकता है, जब हम कोई क्वेश्चंस याद करने की कोशिश करते हैं एग्ज़ाम में भी, तो हम अपनी वॉल्स पे लगा लेते हैं उसको देखकर। तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बनाएँ और आज से ये सोचें कि मेरी लाइफ में मेरे क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो कि हमें सबसे बेहतर हमें पता है वो। तो हम उनको पूरा नोट डाउन करें, क्या-क्या वेज़ हो सकते हैं जो मेरे लाइफ में मुझे इम्प्लीमेंट करने होंगे और वो मुझे जन्नत की तरफ लेकर जाएँगे। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वो पूरे पॉइंट्स हम सोचें, उनको लिखें। जो जो एक्टिविटीज़ में हम अभी इन्वॉल्व हैं, हम ये देखें कि कौन सी एक्टिविटी से मुझे नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं और कौन से मुझे पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं। जहाँ नेगेटिव पॉइंट्स है वहाँ सेकंड थॉट्स आने से पहले ही हमें उसे छोड़ देना चाहिए। तो दैट वुड बी ईजी फॉर अस।
एंड तो वन थिंग इज, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रही हूँ कि हमें जो मकसद होना चाहिए, जो हमारा गोल है, क्लियर होना चाहिए. हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अपने मकसद को लेकर. हमारा एक मकसद जो तय है वही होना चाहिए. फिर अगर हमारा मकसद अच्छा होता है और हमारा मकसद तय होता है तो फिर उसके रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं. वो मकसद अपने जराए खुद बनाता चला जाता है. हाँ बिल्कुल सही बात है. कि और एक एक बार और अगर चीज जो हम मैं समझ, व्यक्ति का फैसला कर लिया, एक बार अगर हम फिक्स हो जाते हैं तो उसके बाद तमाम काम करते टाइम हम ये सोचे कि क्या ये चीजें हमारी मकसद में कामयाबी का रास्ता बन रही हैं, क्या ये हमें दोजख से खरीद तो नहीं कर रही हैं, जन्नत से खरीद कर रही हैं या नहीं कर रही. हाँ जो उन्होंने एक चीज और मेंशन की है खुर्रम मुराद साहब ने, वो ये कि फलाह और फौज का लफ्ज आया है कामयाबी के लिए कुरान में. तो हम बैठ के देखें कि अल्लाह ताला ने किन चीजों को फलाह कहा है, कौन सी असल कामयाबी है. वो कामयाबियों को हम नोट डाउन करें कि जहां जहां फलाह, जिन चीजों को अल्लाह ताला फलाह कर रहा है, फिर हमारा जो अप्रोच होगा वो अप्रोच हम उस हिसाब से स्ट्रक्चर दें. वो फलाह जो अल्लाह ताला ने कही है, हमारा अप्रोच भी उसी के सिंक में होना चाहिए. वरना फिर हम, मुझे लगता है कि हमारा एमलेस हो जाएगा. हसल तो हम लोग करेंगे, हार्डवर्क तो हम करेंगे और गोल सेटिंग भी हम करेंगे, मगर क्या पता वो गोल सेटिंग उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से अल्लाह ताला चाहते हैं. हमारे क्रिएटर के हिसाब से नहीं है तो फिर वो फायदा नहीं है हमारा गोल सेटिंग का, हमारा फायदा नहीं है कोई काम करने का, हमारा फायदा नहीं है कोई ट्रेनिंग का. फिर वो ट्रेनिंग आपकी सही अंदाज में नहीं होगी. वो ये होगा कि आप कर रहे हैं इस दुनिया की हद तक, शायद वो आपको फायदा पहुंचा सके, मगर हमारी असल कामयाबी तो आखिरत की कामयाबी है. तो उसमें वहां हमारे क्या क्या फायदा होगा, वो फिर दैट वुड बी एमलेस. और वही कि एक बार अगर इंसान जन्नत का फैसला कर ले, अपने तरबियत का फैसला कर ले कि हमें तरबियत करनी है और जन्नत हासिल करनी है, तो दुनिया में फिर चाहे उसको कितनी भी कोई काम करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा, कोई अपने अंदर सिफत पैदा करना चाह रहा है बट नहीं कर पा रहा, तो वो तमाम चीजें भी हमारी मतलब एक स्ट्रगल में काउंट होंगी और उसका भी अल्लाह ताला हमें अजर देगा. कि उसके लिए हमें नाउम्मीद या मायूस नहीं होना है कि हम जो है हर बार तौबा कर लेते हैं और फिर दोबारा हमसे गलती हो जाती है. तो ये भी एक हमें एग्जैक्टली, इससे बहुत अच्छा पॉइंट बोला है गजिया. क्योंकि ये दुनिया वाले लोग क्या देखते हैं, आपका नतीजा देखते हैं, जबकि अल्लाह ताला आपकी कोशिश देखता है. जैसे मैं मान लो किसी एग्जाम के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, और अल्लाह ताला जानता है कि मैंने खूब मेहनत की है, मगर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मेरा नाम सेलेक्ट नहीं हुआ, आई कुडंट क्वालिफाई इट. तो लोग क्या कहेंगे कि लोगों को कोई मतलब नहीं होगा मेरी मेहनत से, लोगों को बस ये होगा कि नाम नहीं आया, नाम नहीं आया, नाम नहीं आया. मगर अल्लाह ताला जानता है मैंने कितनी मेहनत की है. तो ये बहुत अच्छी बात है, मोमिन के लिए बहुत राहत वाली बात है मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि वो इंसान की कोशिशों को देखता है, उसके नतीजों को नहीं. बहुत अच्छी बात कही है इसने. और उस सुबह बीच में भी आपसे अगर आप लोग कुछ हमसे ऐड करना गलती हो चाहेंगे? जाती है तो फिर तौबा इस्तगफार के दरवाजे तो हमेशा अल्लाह ताला ने खुले रखे ही हैं कि हम तौबा इस्तगफार करते ही रहें. एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे गुनाह हम सबसे ही होते हैं, लेकिन अगर कभी हमसे ऐसा कोई सिन हुआ है तो हमें उसे कभी भी लोगों को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहिए कि मुझसे ये हो गया या ये हो गया. सिर्फ इसके पीछे एक यही हमारे पास वे बचता है कि हम अल्लाह ताला के साथ उस चीज़ को शेयर करें. बेशक अल्लाह ताला तो सब जानता है, लेकिन वर्बली भी हम उससे ये बात बोलें. नवाफिल प्रेयर्स में हम सजदे में अल्लाह ताला के सामने इस बात को जाहिर करें जो भी हमसे गुनाह हुआ. फिर भी अगर हमें कोई म्यूचुअल सपोर्ट चाहिए तो हम उन लोगों की मदद लें जो हमें कुरान और सुन्ना के अकॉर्डिंग एडवाइस करेंगे. तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर हमसे कोई गुनाह हो जाए तो डिसहार्टन इतना नहीं होना है कि डिप्रेस्ड ही हो जाए, ऐसा नहीं होने देना. एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि इन्होंने कहा है कि हमारा मकसद जन्नत का एक तो हुसूल है, वो तो प्राइम मकसद है. दूसरा उसके साथ साथ पैरेलल हमारा मकसद ये भी होना चाहिए कि अल्लाह की रजा और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करना. बचपन से हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, अल्लाह गुस्सा हो जाएगा. छोटे बच्चों को भी देख लें, अम्माएं आजकल क्या करती हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा. अल्लाह क्यों नाराज होगा भाई, आप नाराज होंगी, आप बोलिए कि आप नाराज होंगी, अल्लाह को क्यों आप वो डर रही. तो बचपन से बच्चों के दिलों में ये खौफ डाल दिया जाता है. अल्लाह मतलब उनको लगता है कोई डरने वाली शय, मतलब माफ करे, कोई डरने वाली जात. तो हालांकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला तो बहुत रहमान और रहीम है. तो ये चीज हमारा जो पर्सपेक्टिव, ये बुक जो है, मुझे लगा कि खुर्रम मुराद की ये बुक, ये पर्सपेक्टिव भी हमारा शिफ्ट करती है. वो अल्लाह की रहमत पर हमारा फोकस लाती है और हमें ये बताती है कि अल्लाह की खुशनुदी, हर काम में अल्लाह की खुशनुदी. जब हमारे दिल और हमारे जहन में ये चीज बैठ जाएगी तो मुझे लगता है हम जो भी काम करेंगे वो उसमें हम अल्लाह की खुशनुदी ही ढूंढेंगे. और चाहे वो काम कितना ही कड़वा क्यों ना हो, क्योंकि ये तरबियत वाकई बड़ी कड़वी है, कोई भी नहीं करना चाहता, बिकॉज इट टेक्स यू आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन.
اور कंफर्ट जोन के बाहर हम लोग जनरली नहीं जाना चाहते, तो वो कड़वी हो जाती है फिर वहाँ जब कंफर्ट जोन के बाहर वो निकलती है, तो फिर वो कड़वाहट भी हम अल्लाह के लिए पी ले, अल्लाह की खातिर पी लेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हम ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं. तो दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस पॉइंट फॉर मी कि अब जो भी करना है वो अल्लाह की खातिर सोच के करना है, इंटेंशन बना लेनी है कि अल्लाह की खातिर करना है. एंड जन्नत की राह में सबसे मेन चीज़ तो यही है कि जो हमारा रियल मीनिंग ऑफ इस्लाम है दैट इज सबमिशन टू अल्लाह, सबमिशन टू गॉड, यानी अनकंडीशनली अल्लाह की कमांड्स को हमें मानना है. तो हमें सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से करनी चाहिए और बाकी हमें अपने ईमान पर वर्क करना चाहिए. ये सब जन्नत को हासिल करना इज द की पॉइंट, एंड देन वहाँ से डाइवर्जेंस होता है और भी चीज़ों का जो हमें अपनी लाइफ में ब्रांचेस निकलते हैं. ब्रांचेस निकलती हैं. जैसे उसमें एक ब्रांच तो यही है कि अल्लाह ताला के लिए बिल्कुल हम हाजिर रहें, हर चीज़ में उसको हुक्म मानें, एहतराम करें. और दूसरी चीज़ हमारा फिर आता है कि वक्त करें अपने ईमान को इंक्रीज करने के लिए, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला ने 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दिए हैं. अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को हासिल करना चाहें. वो कैसे हो सकता है कि पहला हम या तो ये करें कि कोशिश करें पूरा कि अरेबिक ज़बान को हम सीखने की कोशिश करें. वो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो वर्सेस हम नमाज में रिसाइट कर रहे हैं उनका तर्जुमा और तफसीर हम पढ़ें, ताकि हमें वो रिमाइंड होता रहेगा जब हम उसको रिसाइट करेंगे. हम अपनी नमाजों को वक्त पर अदा करें, ये हमारी कोशिश करें. नवाफिल में हम सुजूद में अल्लाह ताला से बात करने की कोशिश करें, ये हमारा है. फिर अपनी लाइफ को जैसे भी हम बोलते हैं या हम कुछ खाते हैं, हर चीज़ में अपनी ड्यूटी को हम कुछ कर रहे हैं पूरा, तो उसमें क्या हमारे लिए हिदायत होनी चाहिए, दैट इज सुन्ना प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हम उसके अकॉर्डिंग करें, अपने वादों के पक्के रहें, झूठ वगैरह गीबत करना इनसे बचें, अपने वादों को पूरा हमें फुलफिल करना है, ट्रस्ट को नहीं तोड़ना किसी पे, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा और अल्लाह ताला की प्लानिंग और टाइमिंग पर पूरा फेथ रखें, सब्र रखें. तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो असल में छोटी दिखती हैं, लेकिन जब हम इन पे इम्प्लीमेंट करने पे आते हैं तो ये मुश्किल है. हम इंसाफ कायम करने की बात करते हैं, लेकिन फिर हम ही कुछ गलत देखते हैं तो नहीं बात कर पाते, नहीं बोल पाते. तो इन चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा और यही है जो जन्नत की तरफ हमें लेकर जाने वाली बातें. ठीक है, तो अब हम इंशाल्लाह रैप अप करते हैं. फाइनल कमेंट्स आप एक एक मिनट में अगर अपने दे दें. मुझे कहना था कि जो हमारा ये मतलब हमारा कंसंट्रेशन का जो चीज़ है, तो उसमें एक मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने लिखा है कि अपने कंसंट्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करें कि हमें जो बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ से कि हम वज़ू करें और अच्छी नीयत से वज़ू करें और फिर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ें और फिर हम जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो पहले हम अपनी जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, हम पहले उनके बारे में इमेजिन करें. फिर हम दोज़ख का इमेजिन करें कि दोज़ख का जो अल्लाह ताला ने कुरान में जो दोज़ख के अज़ाब बताए हैं कि दोज़ख में किस तरह से चीज़ें होंगी, पहले उनको इमेजिन करें. फिर जन्नत की नेमतों को इमेजिन करें. फिर अल्लाह ताला से जो है वो जन्नत को मांगे. अल्लाह ताला को पहले तो अल्लाह ताला की खुशनुदी मांगे, फिर अल्लाह ताला को राज़ी करने की दुआ करें और फिर अपने गुनाहों से तौबा करें और फिर जन्नत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में जगह इनात फरमाए. तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. एक और चीज़ उसमें मेंशन थी कि कुरान में ये चीज़ है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन हमें करना है, इसका मफहूम है कि एक दूसरे से अगर कंपटीशन करो तो नेकी की राह में करो. हम लोग ऐसे कंपटीशन नहीं करते. तो अगर कंपटीशन करना है तो नेकी की राह में करो, जन्नत की राह की तरफ करो, दोज़ख से अजाब से बचने से. यही बात मुझे कहनी थी. और आज से अगर हमें अपनी तरबियत का हमने सोच लिया है तो हमें एक ये काम करना चाहिए कि नोट्स बना लें अभी हम, और फिर ये सोचें कि क्या चीज़ें अच्छी हैं वो हम सबको पता है, लेकिन क्या चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए वो अभी हमें लिखने की ज़रूरत है और उसको फिर सोचने की और उस पर गौर फिक्र करने की ज़रूरत है. वजीहा, फाइनल कमेंट्स. जी बस आखिरी बात अब यही है कि हम जन्नत को अपना मकसद बनाएं और अपनी तरबियत का मकसद बनाएं कि हमें जन्नत हासिल करनी है. और अगर हम दुनियावी मफाद के लिए कि कोई स्किल सीखना चाहते हैं कि दुनिया में हमारा नाम हो, हम अपने अपने कैरेक्टर अच्छा करना चाहते हैं कि दुनिया वाले हमसे खुश हों, तो ये हम जन्नत का असल वो खो देंगे. तो तरबियत के लिए हमें असल मकसद जन्नत ही रखना है. बिल्कुल मेरा भी यही रिफ्लेक्शन है कि 2 चीजें होनी चाहिए. एक ये कि आप जन्नत के उसूल के लिए करें और
साथ ही साथ उसका ये कि आपके हर काम में अल्लाह की खुशनुदी जो है हासिल हो। और दूसरा ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आप कभी भी इंसान कोई भी शख्स इस दुनिया में ये नहीं बोल सकता कि आज मेरी तरबियत मुकम्मल हो गई, अब मुझे और कोई तरबियत की जरूरत नहीं है। जिस इंसान ने ये क्लेम किया इसका मतलब ये है कि स्टैग्नेशन आ गया उसके इसमें, उसका डाउनफॉल होने लगेगा फिर वहां से। तो हमारे अंदर ये चीज भी इस चीज का भी एहसास रहना चाहिए कि हर लम्हा हमारे लिए एक तरबियत का ही लम्हा है, और पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करें, जो भी चीजें कर रहे हैं वो अल्लाह की खातिर करें। तो यही फाइनल कमेंट्स थे हमारे। इंशाल्लाह आज हमारा पहला बाब कंप्लीट हुआ है, आगे 2 और बाब हैं जिसमें हम बात करेंगे कि तरबियत आसान है, क्यों आसान है, तरबियत के डिफरेंट डिफरेंट मराहिल क्या हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं, और क्या क्या हमारे पास टूल्स हैं। इंशाल्लाह तो अगले जब भी हमें मौका मिलेगा बहुत जल्द इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 जो बाब हैं उसके वो भी कवर करके आपके सामने वीडियो के शक्ल में इसको पेश करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।